नमस्कार, मैं नरेश कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एजुकेशनल हब पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा मतलब रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 2 की बात करेंगे। पहला आपने देखा होगा, अब कौन सा लेकर आए? 2। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख रहा है, एक मतलब वृत्त रखा है 5 4 7 3 8 2 8 11। मतलब कहने का क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है वो इन संख्याओं से मिलकर क्या होती है, बनी रहती है। अब ये देखो कि 64 क्वेश्चन मार्क 27 ए। तो सबसे पहले हमारी जो निगाह है, हमारे जो नैना है वो कहां पे जाना चाहिए? 64 27 1 पे जाना चाहिए। 64 तो मेरे को पता है कि 8 का स्क्वायर होता है, लेकिन 27 इसका स्क्वायर तो नहीं होता। ये क्या होता है? क्यू होता है। और एक की बात करूं तो ये क्यू भी हो जाएगा और स्क्वायर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि 11 और 8 कितने हो गए? 19। 19 का कोई मामला 27 नेट नहीं रहा। तो मैंने 11 में 8 माइनस करे 3, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया? क्यू। मतलब 3 का क्यू करेंगे तो कितना हो गया? 27। और ये 7 और 3, 7 में से 3 के तो कितना बचे? 4। और 4 का क्यू कितना होता है? 64। और ये क्या? 1, 5 में से 4 गई, 1 का क्यू 1। तो इसी प्रकार 8 में से देंगे कितने? 2। और 2 मतलब बची 6। और 6 का क्यू करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। करने की मतलब बात करेंगे हम तो 5 माइनस 4 बराबर 1 का क्यू, 7 माइनस 3 बराबर 4 का क्यू 64। और तुम्हारा 8 माइनस 2 बराबर 6 का क्यू, 6 बची तो 6 का क्यू कर देंगे तुम्हारा 216। हमारा आंसर क्या है? 216। और इसी प्रकार 11 माइनस 8 बराबर 3 का क्यू 27। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 2 की। यदि ईंट को 22 26 7 लिखा जाए तो LIP को क्या लिखा जाएगा? ईंट को 22 26 7 लिखा जाए तो लिप को क्या लिखा जाएगा? मेरा कहने का मतलब ये, हमेशा कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चनों में सबसे पहले हमें इनके कोड पे जाना चाहिए। कहां पे जाना चाहिए? कोड पे। ई का कितना कोड होता है? 5 होता है, ए का 26 और टी का क्या होता है? 20 होता है। लेकिन मुझे पता है कि इनमें कुछ भी सिमिलरिटी नहीं बन रही। मतलब ई 5 22, लेकिन एक चीज होती है, अंकों की क्या होता है? विपरीत। अंकों के क्या होता है? विपरीत। जैसे ई का कितना है? 5 और 27 माइनस 5 करेंगे तो विपरीत निकलेगा। तो 27 माइनस 5 करेंगे कितना आ गया? 22। लेकिन ऐसे हम कितनों को करेंगे तो हमेशा हमें याद रखने होते हैं कि मतलब विपरीत होता है। ए बी, आज, जीटी, रोड, इंडियन रेलवे, मालवीय नगर। तो इस प्रकार से हमारे याद होते हैं। तो ई का कितना होता है? वी। और वी का कितना कैलोरी दे रखा है? 22। आज मतलब ए का विपरीत क्या होता है? जेड। और जेड का विपरीत कितना रहेगा? 26। टी का कितना कोड होता है? 20। और टी का विपरीत क्या दे रखा है? जीटी, रोड। मतलब जी का मतलब कितना? 7। तो इसी प्रकार से हमारा LIP, और LIP का विपरीत लिखेंगे हम तो लिप, मतलब LO का क्या होता है? LO मतलब लो, इंडियन रेलवे, काला पानी। कोई दिक्कत? अब इसके क्या पूछ रहे हैं? कोड पूछ रहा है हमें। तो ओ का कितना होता है? 15। आर का कितना होता है? 18। और के का कितना होता है? 11। तो लिप को क्या बनाएंगे? 15 18 11। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 की। ये क्वेश्चन अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। कोई भी एग्जाम हो वहां पे सब में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो देखो, हवा को हरा, हवा को हरा, हरा को नीला, नीला को आकाश, आकाश को पीला कहा जाए। ये कह रहा है कि जो हवा है इसको हरा कहा जाए, और हरा को नीला कहा जाए, नीले को आकाश कहा जाए, और आकाश को पीला कहा जाए। पीले को क्या कह रहा है? पानी। और पानी को क्या कह रहा है? गुलाबी। तो ये पूछ रहा है कि आकाश का रंग कैसा होगा? जो साफ आसमान होता है उसका रंग कैसा होता है? हमेशा नीला होता है। और नीले को ये देख लो, अब नीले को क्या कह रहा है? नीला। और नीला को क्या कह रहा है? आकाश। ये कह रहा है कि आकाश का रंग कैसा होगा? आकाश का रंग कैसा होता है? नीला होता है। लेकिन नीले को क्या कह रहा है कोड में? आकाश। तो आपका आंसर कितना हो गया? आकाश। आंसर क्या हो जाएगा? आकाश। क्वेश्चन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, यदि 15 जनवरी 2004 को रविवार था, मतलब 15 जनवरी 2004 को कौन सा बार है? रविवार है। तो 15 जनवरी 2003 को क्या बार होगा? मतलब 15 जनवरी 2004 का पूछ रहा है और 15 जनवरी 2003 का पूछ रहा है। मतलब कहने का मेरे पास में क्या है कि मतलब पीछे जाना है। कितना पीछे जाना है? 1 साल पीछे जाना है। ये देखो 2004 कैसे लीप वर्ष है, लेकिन लीप वर्ष की चर्चा हमें मतलब होती क्या है कि लीप वर्ष और साधारण वर्ष क्या होते हैं? साधारण वर्ष होता है 365 दिन और लीप वर्ष होता है 366 दिन। लेकिन किसकी वजह से होते हैं? क्योंकि लीप वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है, और इसी दिन एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ देखो फरवरी 2004, ये बात किसकी? 15 जनवरी की। तो मैं आगे जाता तो फरवरी इसमें आती,
और अब फरवरी आ नहीं रही है, मतलब कहाँ जाना है मुझको, पीछे जाना है। अब पीछे जाना है तो मतलब साधारण वर्ष में अगर आगे पीछे जाना तो 1 प्लस होते हैं, और लीप वर्ष में अगर आगे पीछे जाते हैं तो 2 प्लस होते हैं। अब मैं लीप वर्ष है लेकिन फरवरी क्रॉस नहीं हो रही है, फिर भी मुझे कितना क्रॉस करना पड़ेगा, 1। तो मतलब 15 जनवरी 2003 को कौन सा वार होगा, मतलब यहाँ क्या रखा है, रविवार, और रविवार -1 करूंगा तो क्या आ जाएगा, शनिवार। क्या वार आएगा, शनिवार। कोई दिक्कत, दोबारा समझो, मतलब 15 जनवरी 2004 को क्या बात दे रखा है, रविवार दे रखा है। फरवरी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और हमेशा अगर कोई फरवरी नहीं हो, मतलब 29 फरवरी की नहीं हो, तो साधारण वर्ष में 1 प्लस होते हैं। उसी प्रकार 15 जनवरी 2003 का पूछ रहा है, मतलब पीछे का पूछ रहा है, तो मुझे 1 पीछे जाना है, और 1 पीछे जाऊंगा तो यहाँ कितना, रविवार, और रविवार -1 करूंगा तो कितना आ गया, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5 की, मतलब कौन सा भिन्न है, तोता, कोयल, गिद्ध, हंस। तोता, कोयल, गिद्ध, हंस। ऐसे क्वेश्चनों के लिए तुम्हें व्यवहारिक ज्ञान होना जरूरी है। ये तो चलो सीधा सा क्वेश्चन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफी चीजों ये है कि मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न होते हैं तो हम उनमें समझ नहीं पाते हैं। तो जैसे देखिए, तोता है, कोयल है, गिद्ध है, हंस है। अब देखो ये गिद्ध है, ये मांसाहारी है, हंस शाकाहारी, कोयल शाकाहारी, तोता शाकाहारी है। लेकिन कुछ बुकों में तुम्हें यहाँ पे तो आंसर हो रहा है, वो कितना हो गया, गिद्ध होगा। और वजह क्या है, तोता, कोयल, हंस तीनों ही शाकाहारी हैं, और गिद्ध कैसा है, मांसाहारी है। लेकिन तुम्हें कभी कभी इसका आंसर हंस भी मिल जाएगा, और वो गलत है। अगर उसमें लिखा होता कि मतलब कौन सा, मतलब ऐसा, मतलब इसे भिन्न है जो समुद्र के किनारे है, तो फिर वो समुद्र के किनारे कौन आ जाता, हंस आ जाता। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, गिद्ध होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तीनों शाकाहारी हैं, और गिद्ध कैसा है, मांसाहारी है। ठीक है, कौन सा भिन्न है, हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ये काफी तरीका से होते हैं, मतलब ये ऑप्शन पे ही मतलब देखने हैं कौन से कैसा होगा। तो मैं एक देख रहा हूं कि हरियाणा, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र समुद्र के किनारे है, केरल समुद्र के किनारे है, गुजरात समुद्र के किनारे, लेकिन हरियाणा के पास कहीं भी और पास भी समुद्र नहीं है, तो इनमें क्या भिन्न हो जाएगा, हरियाणा। क्लियर, मतलब कहने का मेरा ये है कि गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, ये देखो लोकसभा की सीटों पे भी हो सकते हैं, राज्यसभा सीटों पे भी हो सकते हैं, जनसंख्या के आधार पर हो सकते हैं, राजधानी हो सकता है, क्षेत्रफल हो सकते हैं, मतलब इनकी चीजें अपने यहाँ में अलग है। तो इनका हमेशा ये ध्यान देना है तुम्हें कि गुजरात, केरल, महाराष्ट्र का समुद्र के किनारे है, और हरियाणा कैसा है, समुद्र के किनारे नहीं है। ठीक है, कौन सा भिन्न है, 133, 98, 150, 115, 182, 40, 118, वो 188, 53। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों को कुछ भी ना करके, मतलब सबसे पहले अंतर किया करो। क्या करना है, अंतर करना है। और मैंने देखो अंतर कर रहा हूं, 13 में से 8 गई तो कितनी बच गई, 5। 13 में से 8 गई तो 5, और 13 में से गई तो 35। कितने बच गए, 35। अब इन दोनों का मैंने अंतर किया, मतलब 150 में से 115 गए तो कितने बच गए, 35। कितने बच गए, 35। 182 में से मैंने क्या किया, 40, मतलब 182 में से 40 गए तो 2 में से मतलब है तो 2, और 18 में 14, मतलब कितना आ गया, 142। कोई दिक्कत, ठीक है आगे चलो। 188 में से 153, 8 में से 3 गए तो कितना आ गए, 5, 8, और 18 में से 15 गए तो कितने आ गए, 3। मतलब देखो 35, 35, 35, और लगे इसका अंतर कितना है, 142। क्लियर, ऐसे सवालों को हमेशा क्या करना होता है, सबसे पहले अंतर करो। 188, 153 का अंतर 35, 182, 40 का अंतर 142, और 150, 115 का अंतर 35, 133 का अंतर 35। तो इनमें मतलब तीनों 35, 35, 35 सारे समानता है, और ये मतलब क्या है, अलग है। ठीक, अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, कितने आयत हैं। और जब भी तुमसे आयत की बात करें तो आयत में वर्ग भी सामान्य पड़ते हैं और आयत भी सामान्य पड़ते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले वाले कितने आयत हैं, मैंने कि 1, 2, 3, 4, तो 4 तो सीधे सीधे निकल के आ गए तुम्हारे। ठीक है, एक ऐसे एक ऐसे 2, कोई दिक्कत। एक तो सीधा एक सीधा 2, एक ऐसे खड़ा एक ऐसे खड़ा प्लस में 2, और एक ये पूरा टोटल तो प्लस 1। 4 2 6 2 8 1 9। तो इस डायग्राम में कितने में आयत हो गए, 9। क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं 9 के। क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। वो आरेख चुनिए जो कॉलेज के छात्रों, किसकी बात कर रहा है,
कॉलेज के छात्रों, गायकों और नर्तकों के बीच है। मतलब ऐसे कॉलेज के छात्र होने चाहिए जो गायक हुए, नर्तक भी होने चाहिए। मतलब ऐसी को देखो जो तीनों चीजों में समानता रखते हो। ये देखो, ये मैंने ये ऊपर के मान लिया कॉलेज के छात्र और ये गायक, ये नर्तक। अब ये थोड़ी है कि सभी मतलब नर्तक कॉलेज के छात्र रह जाएंगे, क्या सभी मतलब गायक कॉलेज के छात्र रह जाएंगे? ये नहीं हो सकता। क्या सभी गायक नर्तक होंगे? ये भी नहीं हो सकता। क्या सभी नर्तक गायक होंगे? ये भी नहीं हो सकता। क्या कॉलेज के छात्र सभी गायक होंगे? ये भी हमें नहीं पता। क्या कॉलेज के छात्र नर्तक होंगे सब? ये भी नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा हम क्या करते हैं, कुछ कुछ का आंकड़ा लगाते हैं कि कुछ नर्तक गायक भी हो सकते हैं और कुछ नर्तक कॉलेज के छात्र भी हो सकते हैं, कुछ गायक कॉलेज के छात्र भी हो सकते हैं, कुछ नर्तक हो सकते हैं, कुछ कॉलेज के छात्र गायक हो सकते हैं, कुछ कॉलेज के नर्तक भी हो सकते हैं। ऐसा देखो जहां पे कुछ कुछ का बन रहा हो। तो ये देखो यहाँ पर बाबूजी ये पूरा ही पूरा बना दिया, तो ये क्या हो गया, पूरी तरीके से गलत। ये देखो यहाँ पे बीच में तो कुछ कुछ बन रहा है और हमें नहीं पता कॉलेज के छात्रों के बीच और गायकों में कुछ कुछ बनाया है कि नर्तकों के गायकों के बीच कुछ कुछ बनाया है, हमें नहीं पता। तो ये भी क्या हो गया, गलत। ये देखो यानी क्या करो, ये सबके सब नर्तक बीचों में बिठा दे या गायक बीचों में बिठा दे या ऊपर कॉलेज छात्र बना दे, तो ये भी गलत हो गया। बच गया क्या, सी। और सी में ये देखो, ये मैंने कॉलेज के छात्र माने, ये नर्तक माने, ये गायक माने, तो तीनों में क्या बन रहा है, कुछ कुछ। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी सही। क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की। यदि के जे का भाई है, यदि के जे का भाई है, एम के की बहन है, एम के की बहन है, पी एन का भाई है, पी एन का भाई है, एन जे की पुत्री है, तो पी का चाचा कौन है? तो पी का चाचा कौन है? तो सबसे पहले के जे का भाई है, कौन है, जे का भाई कौन है भाई साहब, के। हमें नहीं पता बबुआ कि जे पुत्री है या पुत्र है, हमें नहीं पता। प्लस या माइनस से डिकोड करते हैं तो हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन ये मुझे पता है कि के कौन है, एक पुत्र है, या मतलब एक आदमी है, ये लड़का है, ठीक है। एम के की बहन है, एम के की कौन है, बहन है, एम के की कौन है, बहन है, यहां तक ठीक है। पी एन का भाई है, पी एन का भाई है, हमारे पास में कभी भी कोई भी ऑप्शन ही नहीं है कि पी एम कहीं बैठा है। आगे देखो, इसे छोड़ो। एन जे की पुत्री है, एन जे की पुत्री है, और ये जे, और जे की पुत्री कौन है, एन। कोई दिक्कत? मतलब एन जे की पुत्री है तो एन जे की पुत्री हो गई। अब ये देखो, पी एन का भाई है, पी एन का भाई है, तो ये पी हो गया और एन का ये कौन हो गया, भाई हो गया। पी एन का कौन हो गया, भाई हो गया। पूछा क्या है, पी का चाचा कौन है, पी का चाचा कौन है, हमें नहीं पता। मतलब ये कौन है, पुत्री है, पुत्र है, लेडीज है या लेडीज है, नहीं पता। लेकिन इतना पता है कि इसकी जो पुत्री है और इसका ये कौन है, ये भाई है, ये कौन है, भाई है। तो पी का चाचा कौन हो गया, के। तो पी का चाचा कौन हो गया, के। कोई दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर किसकी चर्चा करें हम, 11 की। विकल्पों में से सार्थक आरोही क्रम चुनिए। मतलब बढ़ते क्रम, आरोही चढ़ना, अवरोही उतरना, ये दो शब्द होते हैं, ध्यान रखना तुम। जैसे कि एक तो होता है आरोही, और आरोही का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है, चढ़ना। अब ये याद कैसे करना है, एक होता है अवरोही, क्या होता है, अवरोही, इसका मतलब होता है उतरना। क्या होता है, उतरना। अब इसको याद कैसे करना है, आरोही, आरोही में कितने अक्षर है, 3, मतलब चढ़ना। अवरोही में कितने अक्षर है, 4, अवरोही मतलब उतरना। ओके, इसी प्रकार से ये कह रहा है कि आरोही क्रम चुनिए, जिसका मतलब बढ़ते हुए क्रम में हो। इधर का वर्ग, अष्टभुज, पंचभुज, त्रिभुज, षटभुज, मतलब इनकी भुजा के आधार पर मतलब बढ़ते हुए क्रम चलना है। तो देखो, वर्ग में कितनी भुजा होती है, 4, अष्टभुज में 8, पंचभुज में कितनी होती है, 5, और त्रिभुज में कितनी भुजा होती है, 3, और षटभुज में 6। अब देखो, सबसे छोटा कौन सा हुआ इसमें, सबसे छोटा मतलब 3। त्रिभुज कौन से नंबर पे, 4, तो सबसे पहले कौन सा अंक आएगा, 4 नंबर। उसके बाद देखो 4 मतलब वर्ग, वर्ग कौन से नंबर पे, 1। उसके बाद देखो 3, 4, 5 बजा किसमें, 3 नंबर पे।
तो 3, उसके बाद 6 बजा किस पे है 5 में, तो 5 नंबर, और बच गया क्या 2 नंबर, तो आंसर हो गया 41,352। कोई दिक्कत? मतलब आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, जैसे कि नीचे से सीढ़ी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं, उसी तरीके से हमें नीचे से सीढ़ी चढ़ते जा रहे हैं। ओके कंप्लीट। एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, एक चिड़ियाघर में कौन है, हिरण और मोर है। सिर गिरने पर मतलब उनके सिर मतलब हमारा मूड, सिर गिरने पर कितने 80, और उनकी टांगों की संख्या मतलब पैरों की संख्या कितनी रखी है 200। तो मोर कितने मतलब 2 पैर वाले पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहा है 2 पैर वाले। इसके मतलब मैं पहले तुम्हें ऐसा देसी तरीका बताता हूं जिससे मतलब सभी क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। देखो हिरण, हिरण के कितना सिर होता है, एक सिर, तो एच से गुड कर लिया हिरण प्लस एम का है मतलब मोर, मोर के कितने सिर होते हैं 2, तो मोर को मैं एम से डिकोड कर रहा हूं एम। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक। बराबर इनका दोनों का योग कितना दे रखा है 80, तो 80। ओके। अब देखो दूसरी चीज, वो कह रहा है पैरों की संख्या मतलब टांगों की संख्या कितनी दे रखी है 200, तो मतलब ये देखो हिरण के कितने टांग होते हैं 4, तो एक क्या 4 होते हैं, तो टोटल मतलब एच माने तो कितनी हो गई 4h प्लस, और मोर कितनी है, मोरों की टांग कितनी, तो 2, तो ये कितनी हो गई 2 है, और बराबर कितना हो गया 200। वो पूछ रहा है कि मोर कितने हैं, मतलब मुझे एच एच दोनों बराबर करनी है, जिससे एच एच कट जाएगी और बचोगा मोर, मोर की संख्या निकल के आ जाएगी। तो ये देखो एच यहाँ पे और ये 4h, तो इस एच को मुझे क्या बनानी है 4h बनानी है, क्या बनानी है 4h बनानी है। तो मैं यहाँ पे देखो इससे किससे गुणा कर दिया 4 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत? ठीक है। और इससे गुणा कर दिया 1 से गुणा कर दिया, और 1 का गुणा करने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। 4h प्लस 4m बराबर 4 8 32 मतलब 320। उसके बाद में देखो 4h प्लस 2m बराबर 200। चिन्ह बदलने पर मतलब चिन्ह से माइनस माइनस माइनस, और माइनस प्लस ये खत्म, बच गई कितनी 4m किसके प्लस के और 2m माइनस के, तो कितने बच गई 2m, और 2m बराबर ये कितने हैं, ये नीचे 200 माइनस के, ऊपर प्लस के कितने 320, और 320 में 200 गए कितने बच गए 120, और मुझे क्या चाहिए m बराबर, ये गुणा की एक किस्म चली जाएगी भाग में, तो m बराबर 120/2, और 2 ते कट गए कितने आएंगे 60, तो मोर की कितनी संख्या आएगी 60। ये तो आपका रहा देसी तरीका। लेकिन आप कहेंगे सर जी हमें तो बबुआ वो बता दो का ट्रिक नाम की प्रजाति, किसकी प्रजाति, ट्रिक नाम की प्रजाति, और कौन से चाहिए मोर 2 पैर वाले, तो 2 पैर वाले, 2 पैर वालों की ट्रिक क्या होती है, सिरों का दुगना, या नीचे लिख रहा हूं मैं, सिरों का दुगना माइनस पैरों का आधा, पैरों का आधा, सिरों का दुगना माइनस पैरों का आधा। समझ में आई? अब देखो साहब सिर कितने दे रखे हैं 80, सिरों का दुगना मतलब 80 इंटू 2 माइनस पैरों का आधा, पैर कितने दे रखे हैं 200, और 200 का आधा मतलब बटे 2 मतलब 100 हो गए, 80 इंटू 160 माइनस 200, तो ये कितने हो गए, सॉरी 200 बटे 2 मतलब 100, तो 160 में से 100 गए तो कितने आ गए 60, तो 2 पैर वाले कितने आ गए बाबूजी 60। समझ में आई? अगर कभी भी तुमसे 2 पैर पूछे तो 2 पैर वाले होते हैं सिरों का दुगना माइनस पैरों का आधा, मतलब सिर 80, 80 का दुगना कितना होगा 160, पैरों का आधा 200, और 200 का आधा कितना 100, 160 में माइनस 100 करें कितने बच गए 60। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर चर्चा करते हैं 13 की। हाँ किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13 की। पासे में 4 के विपरीत अंक होगा, मतलब 4 के विपरीत चाहिए, तो सबसे पहले मेरे नैना किसे ढूंढेंगे 4 को ढूंढेंगे, मेरे नैना किसे ढूंढेंगे 4 को ढूंढेंगे, 4 यहाँ 4 यहाँ, लेकिन यहाँ 1 2 विपरीत, अब 1 2 होती तो हम 1 2 तो 1 2 काट देते हो, बाकी बची संख्या विपरीत हो जाती, लेकिन ये मामला गलत हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले हमने ये दोनों पास से उठाए, कौन से उठाए ये दोनों पास से, देखो 4 1 2 4 1 5 6, कॉमन कौन सा ये, और कॉमन को पकड़ के कहां जाना है घड़ी की दिशा में घुमाना है, कॉमन को पकड़ के घड़ी की दिशा में घुमाना है, तो मैंने कॉमन पकड़ा 1
1 5 सॉरी 1 6 5 कॉमन 1 6 5। अब यहां से भी कॉमन पकड़ना 1 4 2 तो 1 4 2। कोई समस्या? ठीक है। अब वो पूछ रहा 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा 6। कोई दिक्कत? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए या तो कॉमन से कॉमन काटो, अगर कॉमन से कॉमन नहीं कटे तो उसके बाद दो पासे पकड़े, कॉमन को पकड़ करके घड़ी की दिशा में घुमाना है। अब देखो सीमा का छोटा भाई शोभन, सीमा का छोटा तो मतलब सीमा, और सीमा का छोटा भाई कौन है शोभन। कौन है शोभन। तो सीमा से छोटा होगा, सीता से आयु बड़ा है तो सीता से बड़ा है तो सीता इसके नीचे होगी। ठीक है। श्वेता दीप्ति से छोटी है, मतलब श्वेता है वो दीप्ति से छोटी है। ठीक है। किंतु सीमा से बड़ी है, कौन श्वेता। किंतु, परंतु, लेकिन, तथा पहले वाले व्यक्ति को दर्शाते हैं, और एक जो शब्द होता है वो पास वाले व्यक्ति अर्थात तो दूसरे व्यक्ति को दर्शाता है। तो ये कह रहा है कि श्वेता दीप्ति से छोटी है तो श्वेता किंतु सीमा से बड़ी है। कौन श्वेता। श्वेता सीमा पे क्या हो गई बड़ी है गई, और श्वेता किससे छोटी है दीप्ति से छोटी है। तो दीप्ति तुम्हारी भैया यहां बैठ गई बबुआ। अब क्या कह रहा है कि सॉरी दीप्ति श्वेता से बड़ी हो गई। वो पूछ रहा आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो आयु में भाई साहब सबसे बड़ी कौन दिख रही बाबूजी, तो कौन दिख रही है दीप्ति। आयु में सबसे बड़ी कौन है दीप्ति। कतई जेर क्वेश्चन एग्जाम में छेद करने वाला क्वेश्चन। ला क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते। हाँ क्वेश्चन नंबर किसकी बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 15 की। दी गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए, दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता। मतलब 4 ऑप्शन है, 3 मतलब जो ऑप्शन उनमें तो होगा और एक नहीं होगा। कहां से PERSONIFICATION, इस अक्षर से मतलब कौन सा अक्षर नहीं बनाया सकता। तो देखो FICATION हो सकता है कि वो काफी मामला दिख रहा है, CAPTION हो सकता है ये भी दिख रहा है, NOTIONS ये भी मामला दिख रहा है, FASHION। अब मुझे एक बात तो जल्दी जल्दी पढ़ने का फायदा बताऊं तुम्हें, इससे क्या होता है कि अक्षरों की मतलब मुझे पता है कि इसमें कौन कौन से अक्षर है, लेकिन आप देखो मैंने जल्दी जल्दी पढ़ा तो FASHION, H इसमें कहीं भी नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर बिना कह सुने बिना डरे बिना झिझके डी। क्यों कि H हमारे पास कहीं भी नहीं है इसमें, तो और कौन सा नहीं लिखा जा सकता, तो H में कहां से लेके आऊंगा, तो ऑप्शन क्या हो गया डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, 4 10 6 12 96 48 16 52 क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भाई साहब अपने आप में बहुत ही मतलब धमाकेदार क्वेश्चन कह सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे का मतलब नहीं कर सकता ये क्वेश्चन। क्योंकि देखो 4 और 6 10 बनने हैं, ठीक है, 48 12 96 नहीं हो रहे, 16 12 तो फिर नहीं खत्म ही हो गई। या ऐसे बना सकता है 16 में से 4 गई 12, 52 में से 10 गई तो मतलब आनी चाहिए 42, ये भी गलत, तो ये भी नहीं बैठ रहा। फिर इन दोनों का इसमें इसको घटा के देख लो, ये भी 10 में से 4 गई 6, 96 से 42 ये भी खत्म, 52 तो ये भी गलत। मतलब इसमें क्या है कि इस तरीके से इस तरीके से योग मतलब दोनों अंकों का बीच वाला, एक वाला, पहले वाला, बाद वाला कोई भी बन सकता। मेरी बात समझ रहे ना। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि सबसे पहले इन पे फोकस करो। क्या करो फोकस बिंदु, मतलब अपने दोनों नैन है गड़ा के इस पे देखो। मैंने कही बाबूजी 4 को स्क्वायर 16 और माइनस कर दे मैंने 10, कितना आ गया 6। मैंने कही 12 का स्क्वायर 144, 96 माइनस करने हैं बराबर कितने आगे बबुआ 48। बाबूजी ये तो बैठ गया, वो बैठ गया तो तीसरे में वही है 16 का स्क्वायर 256, 16 का स्क्वायर 256 और 256 में से माइनस कितने करने हैं 52 और 6 में से 2 गई तो 4, 5 में से 5 गई तो 0 और 2 की 2, तो बबुआ आंसर कितना हो गया 204। कतई समझ में आएगा। अगर भाई साहब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को हमारे को शेयर करें, लाइक करना तो कतई नहीं भूलें। अगर आपको कोई भी समस्या हो कमेंट करके हमें बताएं। आपके नाते रिश्तेदार भाई बंधु जो भी तैयारी कर रहा हो उसको ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।